उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, अलीगढ़, पीलीभीत, एटा, कासगंज और लखीमपुर जैसे जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने हालात बेहद खराब कर दिए हैं। कई जगहों पर किसानों की कटी हुई फसल खेतों और मंडियों में ही भीगकर खराब हो गई है, जबकि खड़ी फसल तेज हवा के कारण जमीन पर गिर गई है। ऐसे में किसानों का कहना है कि जिस फसल से उन्हें पूरे साल की उम्मीद थी, वहीं अब उनके लिए संकट बन गई है और लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। वहीं पंजाब के मालवा क्षेत्र में स्थिति और भी गंभीर है, जहां करीब 1,25,000 एकड़ में गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है। ओलावृष्टि और लगातार बारिश के कारण फसल पूरी तरह जमीन पर बिछ गई, जिससे आने वाले दिनों में इसके सड़ने का खतरा बढ़ गया है। कई किसानों ने जमीन ठेके पर लेकर खेती की थी और अब उनके सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि उन्हें प्रति एकड़ भारी किराया भी चुकाना होता है। इसके अलावा हरियाणा में भी हालात चिंताजनक हैं, जहां मंडियों में खुले में रखा गेहूं बारिश के कारण भीगकर सड़ने लगा है। किसानों का कहना है कि उनकी आधी से ज्यादा उपज खराब हो चुकी है और जो फसल वे मंडी तक लेकर पहुंचे वो भी सुरक्षित नहीं रह पाई। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ा है। वहीं आपको गुजरात और राजस्थान के मौसम के बारे में बताएं तो वहां पर भी मौसम का कहर साफ दिखाई दिया है। गुजरात के कई जिलों में तेज हवाओं और बारिश से खड़ी फसल गिर गई है, जबकि राजस्थान में ओलावृष्टि ने पकी हुई फसलों को पूरी तरह तबाह किया है। गेहूं के साथ साथ सरसों, चना और सब्जियों की फसलें भी इस आपदा की चपेट में आ चुकी हैं, जिससे किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस पूरी स्थिति का असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं, बल्कि मंडियों और सप्लाई चेन पर भी पड़ रहा है। अनाज के खराब होने से बाजार में सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे आने वाले समय में कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं किसानों की आय घटने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इस आपदा के बाद प्रभावित किसानों ने सरकार से तत्काल फसल का सर्वे कराने, उचित मुआवजा देने, कर्ज वसूली पर रोक लगाने और बिजली बिल में राहत देने की मांग की है। किसानों का कहना है कि अगर जल्द मदद नहीं मिली तो उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा सकती है और आने वाले सीजन की तैयारी भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस प्राकृतिक आपदा के बाद सरकार कितनी तेजी से राहत पहुंचाती है और क्या समय पर मदद मिल पाती है या नहीं, क्योंकि इस बार नुकसान सिर्फ फसल का नहीं बल्कि किसानों के भरोसे और भविष्य का भी है।